था हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। आई एम श्योर कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस के आर्ग्यूमेंट में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि ऋतु को बचाने की कोशिश में तुमने मुझे शामिल नहीं किया। जाकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बैंकर से अपनी चेयरमैनशिप की बात तो छेड़ो, देखें वो क्या कहते हैं। कुछ चीजों को लेकर मैं कभी बदल नहीं सकती ऋषभ, चाहूं तो भी नहीं, और खासकर तुम्हारे लिए। हमारी जिंदगी यानी तुम्हारी बेटी और मेरी जिंदगी की तबाही का कारण तुम हो, सिर्फ तुम। Not me, you! For God's sake, stop it! अगर मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा खुद रिजाइन कर दें तो ज्यादा ग्रेसफुल होगा, वरना हम बैंकर्स ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने का पक्का फैसला कर लिया है और हम आपको यूनानिमसली सपोर्ट करने का वादा करते हैं। Thank you, gentlemen, for your faith in me. माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपके लिए फिलहाल इतना काफी है कि मैं उस मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखता हूं जहां कुछ ही दिन पहले आपने बम ब्लास्ट करवाया था। केडी सक्सेना नाम है तेरा? उसकी तलाश कर रहा हूं। हमसे आंख में चोली मत खेलो, तो हर सेहत के लिए अच्छा ना होगा। मैं केडी सक्सेना नहीं हूं, मैं कह रहा हूं आपसे। हाँ, तुहार हुलिया भी हमका वैसा नहीं लगता है जैसा हमका बताया गया था, पर अपना हुलिया ऐसा ही रखना चाहते हो ना, तो सराफत से हमका बता दो कि केडी सक्सेना कहाँ है। केडी सक्सेना यहीं रहते हैं और यह उन्हीं का कमरा है और मैं उनके कमरे में घुसकर उनका इंतजार कर रहा हूं। और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो ये देख लो। ये दिखाने से क्या साबित हो जाएगा? ये तमंचा देख के हम मान लें कि तू केडी का आदमी नहीं बल्कि उसका दुश्मन है। मुझे केडी से एक बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है और अगर वो हिसाब उसने आज नहीं निपटाया तो मैं उसी को निपटा दूंगा। हमारी दो बातें दोनों कान से सुनो पपुआ। पहला कि केडी हमरा शिकार है और आज के बाद अगर कोनो उसका शिकार किया ना तो हम अपने मन का भड़ास निकालने के लिए उस शिकारी का शिकार कर डालेंगे। इसे अपने हिसाब किताब का बही खाता उठा के पतली गली से निकल लो। और दूसरा, पता नहीं क्या है, पर हमरा मन तेरी बातों को सच्चा मानने को तैयार ना ही है। हमका लगता है कि तू कहीं कुछ दगाबाजी कर रहा है। ठीक है, अगर तुम बेवजह मुझ पे शक करना चाहते ही हो तो मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिला सकता हूं? हमका तेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू जो हो सो हो। तू केडी का सगा वाला हो तो भी और ऊ का दुश्मन हो तो भी। हमरा एक संदेशा ऊ तक पहुंचा देना, कहना कि भैया अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हो जाए, हम ऊ का टिकट कटवा चुके हैं। तू हमरा नाम जानता है? सारा शहर जानता है। तो हमरे नाम के साथ ऊ को ई संदेशा भी नत्थी कर देना। ऊ का यकीन हो जाएगा कि रिजर्वेशन पक्का है। आज की गाड़ी से नहीं तो कल की गाड़ी से, ई प्लेटफार्म से नहीं तो कोनो और प्लेटफार्म से ऊ को विदा कर दिया जाएगा। लेकिन ऊ का अपने छुटके नवाब के पास जाना जरूर पड़ेगा। रईस साहब, हाथ दो। You are goddamn lucky. लेकिन त्यागी को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से क्या लेना देना?
हेलो। आप सो रहे थे? नहीं, मैं सोया नहीं, जूते पहन रहा था, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ ना। इतनी रात को ऑफिस? ओ, तुम्हें पता है क्या आधी रात हो गई? मुझे लगा कि तुम्हारे घर में सुबह हो गई होगी, तभी तो फोन किया मुझे। यानी आप सो रहे थे। हमें माफ कीजिए, हम फोन रख देते हैं। फोन मत रखना। देखो, अगर तुम फोन रख दोगी तो माफी नहीं मिलेगी। अगर ऐसी बात है तो आप भले ही फोन रखकर सो जाइए, हम ऐसे ही फोन पकड़कर पूरी रात गुजार देंगे। पूजा, तुम्हारे साथ बात करना मुझे सोने से ज्यादा अच्छा लगता है। तुम बताओ क्या करूं? तो हमसे बात करनी चाहिए। आपके इर्द गिर्द रहने वाली 24 घंटों वाली ड्यूटी तो खत्म हुई, पर हमारी आदत नहीं गई। आज पहली बार हमें आपकी कमी महसूस हो रही है। रियली? कोई बात नहीं, मैं कल ही किसी से रिक्वेस्ट करके अपने सर के दूसरी ओर भी एक घाव लगा लेता हूं। तुम्हारे 24 घंटे की ड्यूटी फिर शुरू हो जाएगी। छी छी, ऐसे बातें मत कीजिए। हम तो इतना चाहते हैं कि आप हर रोज थोड़ी देर के लिए ही सही हमसे मिल लिया कीजिए, फिर हम आपको रात भर तंग नहीं करेंगे। अरे भाई, आधी रात को कोई ऐसा परेशान होना चाहे तो तुम क्या करोगी? यानी आप हमसे मिल नहीं सकेंगे? ओह पूजा, मैंने ऐसा कब कहा? चलो ठीक है, रोज रोज मिलने का सिलसिला कल ही से शुरू कर देता हूँ। टुमारो आई टेक यू आउट टू डिनर। कल खाना खाने चलते हैं, ओके? आप सच कह रहे हैं? अरे भाई, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एज अ रूल ऋषभ मल्होत्रा मिडनाइट के बाद झूठ नहीं बोलता, मतलब आधी रात के बाद झूठ नहीं बोलता। आई विल पिक यू अप टुमारो। बाय। अच्छा। ऋषभ जी, आप कुछ कहना भूल गए? हेलो हेलो। इतनी देर तक ऋषभ से बातें हो रही थी। उसके ज्यादा मुंह लगने की कोशिश मत करना। पूजा, उसकी जिंदगी से रफा दफा हो जा, क्योंकि ऋषभ सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा पूजा। लेकिन त्यागी को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से क्या लेना देना? ऋषभ मल्होत्रा से साहब बहुत दोस्ती रखते हैं, और जब ब्लास्ट हुआ तो उनकी तरफ से बदला लेने आए थे। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा हो। अगर ये बात सच है तो फिर तुमने मुझे त्यागी के हाथों से बचाया क्यों? मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का हिस्सा हूं, लेकिन वो जिसमें जहर भरा हुआ है, जो पूरे मल्होत्रा खानदान को तबाह करके रख देगा। यानी तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में मल्होत्रा खानदान के तबाही के लिए मौजूद हो? मल्होत्रा खानदान मेरा कर्जदार है और मैं उसकी पाई पाई वसूल करूंगा, खास करके इस ताबूजी से। कैसी बात कर रहे हैं आप अगर ना भी कहते तब भी मैं नीतू का केस जबरदस्ती टेक ओवर कर लेता। बस उसमें एक ही हिच था कि आप किसी फेमस नामी गिरामी लॉयर को हायर करने के बारे में ना सोच बैठे। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी का केस सौंप दिया है ऑफिशियली। बट सुनील, यू हैव टू सेव हर। ऑफिशियली तो आप मुझे अभी अपॉइंट कर रहे हैं, जबकि मैं इस केस की प्रिपरेशन बहुत पहले से शुरू कर दी है। उस एमएलए की पूरी कुंडली बना चुका हूं मैं। उसने क्या क्या घपले किए हैं, कितने आरोप लग चुके हैं उस पर, इसके पहले वो कितनी औरतों को फुसला चुका है, ये सारी लिस्ट बन चुकी है। नीतू बच तो जाएगी ना? आपको मेरी कोशिश में कोई कमी नजर नहीं आएगी। जब मैं पर्सनली उसे गुनहगार नहीं मानता हूं तो फिर कोर्ट में उसे मुजरिम साबित नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझसे कह देना। मुझे बस एक इजाजत चाहिए आपसे, एक। हाँ, कहो। जब मैं कोर्ट में ये केस प्रेजेंट करूंगा तो उसमें ये भी ऐड करूंगा कि उस रात एमएलए ने रितु के साथ जबरदस्ती की थी। ही वॉज ट्राइंग टू रेप हर। और इस सूरत में रितु की गवाही कोर्ट में बहुत मायने रखेगी। सुनील, ये केस किसी और तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता? कहीं कहीं रितु की इज्जत पर कोई फर्क ना पड़े।
देखिए, आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, रितु और मल्होत्रा परिवार की इज्जत या फिर नीतू की जिंदगी। शंकर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हेलो। हेलो। पूजा बोलो। हाँ अभी अभी उठा। क्या बात है, बोलो। देखिए, कल आपसे बात करके हमने जैसे ही फोन नीचे रख दिया, फोन फिर से बजा। हमें लगा आप ही होंगे, पर कोई हमें धमकी दे रहा था कि हम आपकी जिंदगी से दूर चले जाएं। क्या? ये फोन कब आया था? कल रात को? जी। किसका था? किसी लड़की का था। किसी लड़की का? भाई तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा होगा। जी नहीं, वो मजाक नहीं था। वो बार बार कह रही थी कि ऋषभ मेरा है और पागलों की तरह हंस रही थी। पूजा, तो वो कोई पागल लड़की होगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और वैसे भी ऋषभ मल्होत्रा कोई जमीन नहीं है कि कोई भी खरीद के अपना बना ले। पूजा एक मिनट। रितु? क्या हुआ? पूजा, पूजा माँ को फोन देना। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, माँ को फोन मत दो। पूजा ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, ओके? नहीं नहीं, दिस कांट बी ट्रू। ये सच नहीं हो सकता। Oh, come on, pick up the phone. अरे कोई है तो फोन उठाओ। Damn it. शंकर, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, जल्दी। ये रोने या जिद करने से कुछ नहीं होगा। मम्मी, आप मुझे क्यों रोक रही है आंटी के घर पे जाने से? रोज रोज किसी के घर नहीं जाते। लेकिन मैंने आंटी से प्रॉमिस किया था कि मैं रोज उनके घर पे जाऊंगा। मुझसे पूछे बगैर तुमने ऐसा प्रॉमिस कैसे कर दिया? कल तो प्रॉमिस करोगे कि तुम उन्हीं के घर जाके रहोगे। मैं तुम्हें जाने दूंगी क्या? मैं ऐसी प्रॉमिस नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था, मगर मैंने मना कर दिया था। मैं सब जानता हूँ मम्मी। प्लीज मम्मी, प्लीज मुझे आप जाने दीजिए। एक बार कहा ना, तुम नहीं जाओगे। क्या बात है सोनू, क्या हो रहे हो बेटे? देखिए ना नानी, मम्मी मुझे आंटी के घर पे जाने से रोक रही है। स्वेता, अगर बच्चे का मन कर रहा है तो जाने दो उसे बेटे। नानी, मैं आंटी से प्रॉमिस करके आया था कि मैं आज उनके घर पे जाऊंगा। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम नहीं जाओगे। अब बच्चे का मन कुछ भी करने को करे तो मैं उसे करने दूंगी क्या? स्वेतलाना, अगर ये जाना चाहता है तो जाने दो उसे। इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? अगर रंजना देवी को इसका साथ अच्छा लगता है तो आज इसका साथ अच्छा लग रहा है, कल ये अच्छा लगने लगेगा और वो इसे उन्हीं के घर रखने लगेगी तो? तुम बिल्कुल रंजना देवी जैसे बर्ताव कर रही हो। क्या मतलब? वो भी अपने बेटे को लेकर इतनी ही इनसिक्योर हो गई थी जैसे तुम हो रही हो। उन्हें लग रहा था तुम ऋषभ को उनसे छीन लोगी, लेकिन तुम सचमुच में ऋषभ को छीन पाए उनसे? माँ के प्यार से बढ़कर तो कोई भी प्यार नहीं होता बेटे। इसे जाने दो। आखिर तुम चाहते क्या हो और यहां आए क्यों हो? पहले तो यह कि मैं आपको जानता हूं, आप जैसों की जात पहचानता हूं, और यहां आया इसीलिए हूं कि आप मुझे अच्छी तरह से पहचान लें। तुम्हें पहचानना क्या, तुम तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के नए फाइनेंशियल एडवाइजर हो। फाइनेंशियल एडवाइजर तो बाद में होता हो जी, पहले इस खानदान के आस्तीन का सांप। एनीवे, मेरा ताल्लुक इस खानदान से नया नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत सालों पुराना है। और उस वक्त आपके बाल काले हुआ करते थे ताऊ जी। आज की तारीख में बाल तो सफेद है, लेकिन अकल अब भी काली चलती है। तुम अपनी जबान को लगाम दो। आप अपनी नीयत पे लगाम रखिए। बहुत सी साजिशें कर ली आपने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में। छोटे नवाब, केडी, बम ब्लास्ट, इन सब के पीछे आपका हाथ है या नहीं है? आराम से बैठिए, बैठ जाइए, इत्मीनान से चश्मों को साफ कीजिए, गौर से हमारी शक्ल की ओर देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए।
नहीं याद है। और इतने सारे काले काम किए हैं 25 सालों में, सब कहां से याद रहेगा? नहीं। एनीवे, प्रताप नाम जैसा कुछ याद है आपको? प्रताप सिंह। यानी तुम वो? जी हाँ, यानी मैं वो प्रताप सिंह, रंजना देवी की नाजायज औलाद। नीतू, भैया, भैया आप इस लफ्ज का इस्तेमाल तभी करना जब इसका मतलब समझने लगो तुम। आप मुझसे नाराज हैं? नाराज? पहले मैं ये तो जान जाऊं कि मुझे तुझसे नाराज होने का हक है भी या नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूं, लेकिन नीतू, तुमने जो मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। हर साल रक्षाबंधन के दिन इसी कलाई पर धागा बांधती हो ना तुम, लेकिन इस हाथ से सहारा नहीं मांग सकी। क्यों नीतू, क्यों? तुम्हारे लिए वो महज एक त्योहार, एक रस्म होगी, लेकिन मेरे लिए वो तुम्हारी रक्षा का वादा है। भैया प्लीज, प्लीज। वैसे ही कानून मुझ पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा चुकी है, कम से कम आप तो इल्जाम मत लगाइए। ऋषभ मल्होत्रा की बहन इतनी बेबस और कमजोर नहीं हो सकती। ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते पगली। तू डर मत, बिल्कुल मत डर। अगर इन लोगों ने तुझे सजा देने की कोशिश की, मैं इस देश के सबसे बड़े कोर्ट को हिलाकर रख दूंगा, लेकिन तू बिल्कुल मत डर। लेकिन पगली, अगर वो एमएलए तुझे और ऋतु को सता रहा था, कम से कम इस भाई को तो बताया होता। उससे निपटने के और बहुत से तरीके निकल आ सकते थे। भैया उस वक्त जो मेरी समझ में आया मैंने वही किया। तरीके तो बहुत निकल जाते नीतू, लेकिन उसका अंजाम वही होता जो उसका हुआ है। Bastard deserved it. ऋतु कहाँ है? I hope she's okay. वो मुझसे अब तक मिलने नहीं आई। क्या? क्यों? क्या वो तुझसे नाराज है? नहीं, नाराज तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसे भी एमएलए की असलियत का पता चल चुका था। हाँ, ये सब उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। I understand. इस शौक से तो वो बाहर निकल आएगी, लेकिन कहीं उस एमएलए के जाल में वो फिर से फंस गई होती, उसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाती नीतू। And you don't worry. तूने कोई गुनाह नहीं किया। इस देश का कानून तुझे सजा नहीं दे सकता। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। ए पगली, अपने इस भाई पर थोड़ा सा भरोसा कर, डर अपने आप भाग जाएगा। वैसे चाचा कहाँ इस वक्त? वो मेरे ही केस की भागदौड़ में लगे हुए हैं। मैंने आप सबको बहुत परेशान करके रख दिया ना। बिल्कुल नहीं, तूने किसी को परेशान नहीं किया। तूने बस अपना फर्ज पूरा किया है, और अब मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। इस देश का सबसे बड़ा वकील तेरा केस लड़ेगा, मैं वादा करता हूं। हेलो मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा। सुनील, तुम यहाँ? मैं अपने मुवक्किल मिस नीतू मल्होत्रा का वकील होने की हैसियत से यहाँ आया हूँ। What?